बहुत समय पहले बर्फ से ढके एक जादुई राज्य में एक सुंदर परी रहती थी जिसका नाम आईना था। उसके लंबे चांदी जैसे बाल, नीली आंखें और बर्फ की तरह चमकता हुआ लिबास था। जब वह आसमान में उड़ती तो छोटे छोटे बर्फीले सितारे जमीन पर गिरते और हर तरफ ठंडी रोशनी फैल जाती। आईना अपने बर्फीले महल में अपनी दादी रानी के साथ रहती थी। उसकी दादी हमेशा उससे कहती थी, याद रखना आईना, आग के लोगों से दूर रहना, उनके दिल में सिर्फ घमंड और गुस्सा होता है। आईना ने कभी आग के लोगों को नहीं देखा था, लेकिन बचपन से उनके बारे में डरावनी कहानियाँ सुनती आई थी। दूसरी तरफ दूर पहाड़ों के पीछे एक जलते हुए शहर में शहजादा ज़ारून रहता था। उसके हाथों से आग की लपटें निकलती थी और उसकी आँखों में लाल रोशनी चमकती थी। वह आग की सल्तनत का बहादुर शहजादा था। ज़ारून के पिता बादशाह भी उसे हमेशा चेतावनी देते, बर्फ वालों पर कभी भरोसा मत करना, उनकी ठंडक दिलों को पत्थर बना देती है। दोनों राज्यों के बीच सदियों से दुश्मनी चली आ रही थी। बर्फ और आग कभी एक नहीं हो सकते थे, लेकिन किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। एक रात आसमान में अजीब लाल चांद निकला। अचानक बर्फीले जंगल में भयानक तूफान आ गया। आईना अपने जादू से जंगल को बचाने निकली, लेकिन बर्फीली हवा इतनी तेज थी कि वह रास्ता भटक गई। उसी समय दूसरी तरफ से ज़ारून भी अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल में पहुंचा, क्योंकि आग के पहाड़ों में भी अजीब धमाके हो रहे थे। तूफान के बीच अचानक दोनों आमने सामने आ गए। आईना ने तुरंत अपने हाथों से बर्फ का जादू निकाला। रुको, एक कदम भी आगे मत बढ़ना। ज़ारून ने भी आग की लपट पैदा की। पहले तुम अपना जादू हटाओ। दोनों एक दूसरे को गुस्से से देख रहे थे। बर्फ और आग पहली बार इतने करीब आए थे। अचानक जमीन जोर से हिली और एक बड़ा बर्फीला गड्ढा खुल गया। आईना फिसलकर नीचे गिरने लगी। बचाओ! ज़ारून ने एक पल भी सोचे बिना उसका हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ की गर्मी से आईना की बर्फ पिघलने लगी, लेकिन उसने फिर भी उसे मजबूती से थामे रखा। काफी कोशिश के बाद वह उसे ऊपर खींच लाया। आईना हैरान थी। तुमने मेरी जान क्यों बचाई? ज़ारून ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि हर दुश्मन बुरा नहीं होता। ये शब्द आईना के दिल में उतर गए। तूफान बढ़ता जा रहा था, इसलिए दोनों ने एक पुरानी गुफा में शरण ली। गुफा के अंदर अजीब नीली रोशनी थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें बनी थी, जिनमें एक बर्फ की परी और एक आग का शहजादा साथ खड़े थे। नीचे एक जादुई लिखावट थी, जब बर्फ और आग एक होंगे तभी दुनिया अंधेरे से बचेगी। उसी समय गुफा के अंदर एक बूढ़ा जादूगर प्रकट हुआ। तुम दोनों वही हो जिनका जिक्र सदियों पुरानी भविष्यवाणी में था? ज़ारून ने गुस्से से पूछा। कौन सी भविष्यवाणी? जादूगर ने बताया कि एक खतरनाक साया, जिसे काला बादशाह कहा जाता है, फिर से जागने वाला है। अगर वह आजाद हो गया तो पूरी दुनिया से बर्फ और आग दोनों खत्म हो जाएंगे। सिर्फ बर्फ की ताकत और आग की ताकत मिलकर उसे रोक सकती है। आईना और ज़ारून एक दूसरे को देखने लगे। वे दुश्मन थे, लेकिन अब शायद दुनिया को बचाने के लिए उन्हें साथ चलना था। अगले दिन दोनों सफर पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें खतरनाक बर्फीले भेड़िए मिले, जलते हुए ड्रैगन मिले और अंधेरे के सैनिक भी। कई बार दोनों में झगड़ा हुआ। एक बार ज़ारून गुस्से में बोला, तुम हर बात में इतनी जिद्दी क्यों हो? आईना ने जवाब दिया, और तुम हर समय आग की तरह गुस्से में क्यों रहते हो? लेकिन समय के साथ दोनों एक दूसरे को समझने लगे। आईना ने पहली बार देखा कि ज़ारून सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि नरम दिल भी है। वह घायल पक्षियों की मदद करता, कमजोर लोगों को बचाता और अपने सैनिकों का ख्याल रखता था। और ज़ारून ने जाना कि आईना सिर्फ ठंडी परी नहीं, बल्कि बहादुर और दयालु भी है। एक रात दोनों झील के किनारे बैठे थे। चांद की रोशनी बर्फ पर चमक रही थी। ज़ारून ने धीरे से कहा, शायद हमारे बड़ों ने हमें गलत कहानियाँ सुनाई थी। आईना मुस्कुराई, शायद बर्फ और आग इतने अलग भी नहीं है। उसी पल दोनों के हाथ एक दूसरे से छू गए। आईना के हाथ से बर्फ के फूल निकले, जबकि ज़ारून के हाथ से सुनहरी रोशनी। दोनों ताकतें मिलकर आसमान में एक चमकता हुआ सितारा बन गयी। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। काला बादशाह जाग चुका था। पूरा आसमान काला हो गया।
धरती कांपने लगी। सायों की सेना हर तरफ फैल गई। अब तुम दोनों मुझे नहीं रोक सकते, काला बादशाह जोर से हंसा। आईना ने बर्फ का जादू चलाया लेकिन साया उसे तोड़ देता। ज़ारोन की आग भी कमजोर पड़ने लगी। तभी उन्हें जादूगर की बात याद आई। असली ताकत नफरत में नहीं, एकता में है। ज़ारोन ने आईना का हाथ पकड़ लिया। साथ। आईना मुस्कुराई, हमेशा साथ। अचानक दोनों की ताकतें एक हो गयी। नीली बर्फ और सुनहरी आग मिलकर एक जबरदस्त रोशनी में बदल गई। पूरा आसमान चमक उठा। काला बादशाह चीखने लगा, नहीं, यह नामुमकिन है। रोशनी इतनी ताकतवर थी कि सारे साये जलने लगे। आखिरकार काला बादशाह हमेशा के लिए खत्म हो गया। दुनिया बच गई। उस दिन के बाद बर्फ और आग के राज्यों की दुश्मनी खत्म हो गई। दोनों सल्तनतों के बीच दोस्ती हो गई। और कुछ समय बाद बर्फ की परी आईना और आग के शहजादे ज़ारोन की शादी हो गई। उनकी शादी के दिन आसमान से बर्फ के फूल भी बरस रहे थे और आग के सुनहरे जुगनू भी उड़ रहे थे। लोग खुशी से कह रहे थे, जब दिल साफ हो तो बर्फ और आग भी एक हो सकते हैं।